हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑरेंज बोर्ड एजुकेशन। चलिए आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, पहला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय को कितना लाख करने की सिफारिश को मान लिया है। देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो EWS कैटेगरी होती है उसकी लिमिट को तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में ये तय किया गया कि जो EWS होता है यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसकी जो लिमिट रखी गई वो कितनी रखी गई, 8 लाख रुपए रखी गई। कितनी रखी गई, 8 लाख रुपए या इससे कम रखी गई। ठीक है। देखिए, EWS कैटेगरी के बारे में कुछ और देखते हैं। जो EWS कैटेगरी होती है यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये जो होता है ये किसके लिए होता है, ये ST SC और OBC जो कैटेगरी होती है उनको छोड़ के जनरल में जो वो होते हैं जो इकोनॉमिकली क्या होते हैं, वीकर होते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। और ये कैटेगरी कब बनाई गई थी, जनवरी 14 2019 में ये कैटेगरी बनाई गई थी। और कौन से संविधान संशोधन किया गया था, ये जो संविधान संशोधन किया गया था वो 103वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। इस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन दिया गया है, देखिए इस कैटेगरी में जो रिजर्वेशन दिया गया है 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री थे सूडान के। ठीक है। हाल ही में सूडान में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है, वहाँ पे राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अगला करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है। देखिए, हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ये यूपी के क्या थे, दौरे पे थे। यूपी में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने वहाँ का दौरा किया था। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ जो स्कीम्स है वो लॉन्च करी। उसके साथ साथ कई विश्वविद्यालय का भी उसने क्या किया, उद्घाटन किया। तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका उन्होंने शिलान्यास किया, वो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय है कहाँ पे, मेरठ में। देखिए, यूपी के बारे में अपन कुछ और देखते हैं कि यूपी की जो कैपिटल होती है वो क्या है, लखनऊ है। और यूपी कब बना था, 1 नवंबर 1956 को यूपी बना था। इसका जो एरिया है वो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर में है। जो स्टेट ट्री है वो है अशोका है, और जो स्टेट बर्ड है वो कौन सा है, सेरस क्रेन है। अब देखिए, हाल ही में यूपी क्या है, उत्तर प्रदेश जो है वो करंट अफेयर्स में रहा है। तो क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, जो यूपी में एक टमाटो होता है, एक किस्म होती है टमाटो की, उसको क्या किया, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया कि तेलंगाना अब यूपी से वो टोमेटो को नहीं लेगा। ठीक है। जब प्रधानमंत्री, सेकंड इसकी जो पॉइंट है वो क्या है कि अभी प्रधानमंत्री जब यूपी के दौरे पे थे उन्होंने उज्ज्वला 2 स्कीम, यानी कि जो उज्ज्वला 2 स्कीम होती है ना LPG गैस के लिए, उसको क्या किया, वहाँ पे सेकंड एडिशन को लॉन्च किया। अभी हाल ही में क्या है कि योगी आदित्यनाथ ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम क्या है, माय गवर्नमेंट मेरी सरकार। ठीक है, ये उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे क्या किया कि फाउंडेशन स्टोन यानी कि एक उद्घाटन किया, किसका, बनास डेयरी संकुल का। इसके साथ साथ ही उन्होंने स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फूड पार्क की भी वहाँ पे क्या करी, स्थापना करी, कहाँ पे, वाराणसी में। तो इन चीज़ों की वजह से हाल ही में जो यूपी था वो क्या था, सुर्खियों में था। ये करंट न्यूज़ है। इस स्कीम के तहत ही उन्होंने अपने पूरे प्रदेश को LPG युक्त व धुआं मुक्त करने का लक्ष्य बनाया था। चलिए इस स्कीम के बारे में देखते हैं, ये स्कीम और क्या बोलती है। ये जो हिमाचली गृहिणी सुविधा योजना, ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, इस स्कीम के तहत यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनको गैस सिलेंडर के लिए 600 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ गैस पाइप दिया जाएगा, 2 बर्नर दिए जाएंगे, 2 बर्नर वाला गैस दिया जाएगा, और 600 रुपये अगले सिलेंडर के लिए उनको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और ये स्कीम कितने साल के लिए, ये 2 साल के लिए उन्होंने अप्लाई करी है। इस स्कीम का जो लक्ष्य है वो क्या है कि 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराना हिमाचल प्रदेश में, और धुआं रहित उसको बनाना। ठीक है।
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को कितने रुपए के इनाम देने की घोषणा करी है? हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो विजय हजारे अभी ट्रॉफी हुई थी क्रिकेट में, उसमें जो विजेता टीम थी उसको 1 करोड़ रुपए, इसका करेक्ट आंसर है 1 करोड़ रुपए, उनको देने की घोषणा करी है। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में कुछ देखते हैं। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसको कब शुरू किया गया था? 2002 और 2003 में इसको शुरू किया गया था और ये क्रिकेट में होती है। हाल ही में क्या किया है कि अभी 2021 में जो विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ था वो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ था। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ था और इसमें कौन सा स्टेट जीता है? हिमाचल प्रदेश ने इसमें जीता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की ओर से इस जारी की गई अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्थान को फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास को क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं वीडियो की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और आपका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है अजय कुमार कक्कड़। या आप फोटो भी देख सकते हैं अजय कुमार कक्कड़ की, ये हैं। इनको क्या दिया गया? ये सम्मान दिया गया। ये जो अजय कुमार कक्कड़ हैं ये भारतीय मूल के हैं जो कि ब्रिटेन में रहते हैं, इनको ये सम्मान दिया गया। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है? अभी हाल ही में जो पेपरलेस अदालत है वो कौन सी बनी है? केरल हाई कोर्ट जो है वो क्या बनी है? देश की पहली पेपरलेस कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन का पुस्तक पठन का अभियान शुरू किया। इस अभियान को उन्होंने क्या नाम दिया? देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो आपका ये है कि हमारा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और उन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया? पढ़े भारत नामक एक अभियान उन्होंने क्या किया? शुरू किया। देखिए इस पढ़े भारत अभियान के बारे में आपको और बताता हूँ। ये जो अभियान है ये 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। ठीक है, और इस अभियान के तहत 100 दिन का ये अभियान है जिसके तहत केंद्र 8वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनको क्या करेगा? उनको पढ़ने के लिए उनको क्या करेगा कि मोटिवेट करेगा ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और ये किसने शुरू किया? ये अभियान शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये शुरू किया गया है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड अभिनेता विजय राज व वरुण शर्मा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इजी ट्रिप। इजी ट्रिप एक कंपनी है जिसने क्या किया है, उन्होंने विजय राज व वरुण शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि केरल के किस विश्वविद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? देखिए केरल में अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, उनमें से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इसको हाल ही में क्या दिया गया? नेशनल अवार्ड दिया गया। और किस कैटेगरी में दिया गया? नस्ल संरक्षण की कैटेगरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंदौर के एनसीबी के जोनल निदेशक ब्रजेंद्र चौधरी को किस शहर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, यानी कि एडिशनल ड्यूटी दी गई? वो किस शहर के लिए दी गई? मुंबई के लिए दी गई। देखिए हाल ही में अभी करंट में एक इश्यू था बहुत ही फेमस, जो शाहरुख खान के बेटे का जो ड्रग्स केस था, उसमें जो जोनल डायरेक्टर था वहाँ का था वो उसमें इन्वॉल्व था। तो उसी को हटाकर उसकी जगह किसको लाया गया है? ब्रजेंद्र चौधरी को एडिशनल वहाँ का ड्यूटी दी गई है। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपन 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड ब्रेल डे इस दिन मनाया जाता है। ये उनके लिए होता है जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए इस 4 जनवरी के दिन ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। वैज्ञानिकों ने किस विलुप्त मैक्सिकन मछली को
फिर से बड़ी संख्या में प्रजनन कराकर फिर से पैदा किया है? इसका करेक्ट आंसर है टकीला फिश। देखिए, इस टकीला फिश के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ये कुछ साल पहले तक ये क्या हो गया था कि इसका मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये रेयर स्पीसीज़ है जो टकीला फिश आती है, लेकिन हाल ही में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि इसकी फिर से प्रजनन कराया है ताकि इसको फिर से जीवित रखा जा सके, फिर से इनकी संख्या में बढ़ोतरी किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके टकीला फिश। अगला क्वेश्चन है कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? आप सभी जानते हैं एप्पल को। तो एप्पल ने हाल ही में क्या किया है कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई है? $3 ट्रिलियन हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? है ना, जो 1971 का जो वॉर था, जो युद्ध था, उसमें भारत की तरफ से जो वाइस एडमिरल थे जिनका नाम क्या है? HS शर्मा। हाल ही में उनका क्या हो गया है? निधन हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली किट को मंजूरी दी गई है। किट का नाम बताइए। देखिए, आप सभी को पता है अभी ओमिक्रॉन जो वायरस है, जो वेरिएंट है वो चल रहा है कोरोना का, तो उसका पता लगाने के लिए एक नई किट को विकसित किया गया है। उस किट का नाम क्या है? ओमिश्योर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। ये आपके जनवरी के 2 और 3 एंड 4 जनवरी के आपके करंट अफेयर्स थे। तो इसके बाद मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।